हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरिंद्र माहेश्वरी। आज मैं आपको कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताना चाह रहा था कि जो शेयर मार्केट है इसमें जब उतार चढ़ाव होता है तो इसमें अपन को कोई भी पैनिक होकर सेलिंग नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब शेयर मार्केट होता है या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, उनका सबसे बड़ा जो ट्रू है वो ये है कि वहाँ पर उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा, मार्केट फ्लैट भी रहेगा। एवरी डे यहाँ पे रेट चेंज होती है, चाहे वो स्टॉक के प्राइस हो या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की एनएवी हो। हर रोज यहाँ पे चेंज होगी, कभी लगातार ऊपर भी चढ़ेंगी, कभी लगातार नीचे भी गिरेंगी, कभी लगातार फ्लैट भी रहेंगी। अब इससे आपका क्या होता है कि पूरा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बन जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो आपकी जो यूनिट्स है या स्टॉक्स है उनकी प्राइस भी बढ़ रही है। जब मार्केट धीरे 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 नीचे नीचे आ रहा है तो उनकी प्राइस घट रही है। लेकिन जब प्राइस घटती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ जी, एक चीज़ अपन को यहाँ ध्यान रखनी है कि जब मार्केट में लो लेवल चल रहा है, कंटिन्यूस मार्केट लो जाया जा रहा है, तो उस केस में चाहे स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो, वो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं उसी अमाउंट के अंदर। और जब मार्केट वापस से ना तेजी से चलता है तो उनकी प्राइस बढ़ती है। तो इसलिए अपन को इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ना कि रोजाना के उतार चढ़ाव को देखना चाहिए। आपका गोल क्या है, किस गोल की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उस गोल का टेन्योर पूरा होने दीजिए। ये मेरी आप सभी लोगों से एडवाइस है। ना तो अपने स्टॉक्स जो आपने पास हैं, जो आपने खुद ने अपनी रिसर्च से परचेज करे हैं, ना तो आप उनको सेल करिए और ना ही आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को सेल करिए जब बाजार माइनस में जा रहा है। आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहें। एवरी मंथ आपको इन्वेस्टेड रहना है। आप हर महीने जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका सेविंग का हैबिट डेवलप होगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि डायरेक्ट स्टॉक पिक ना करके आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट बाई करें। म्यूचुअल फंड्स में कई तरीके की स्कीम होती हैं, उन स्कीम्स का सिलेक्शन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठें, आपका जो गोल है वो डिसाइड करें कि किस पर्पज़ के लिए आप करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको आपकी रिस्क और आपके टेन्योर और आपके बजट के हिसाब से सही स्कीम सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और जो स्कीम आपने ली है उस स्कीम में कम से कम 7 to 10 ईयर्स आप बने रहिए। हाँ जी, 7 to 10 ईयर्स आप म्यूचुअल फंड की उस स्कीम में बने रहिए, तब जाके आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा होगा और इसके बाद में अच्छा आपको रिटर्न आएगा। अभी तक का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो ये कहता है कि जो इन्वेस्टर कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहे, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, जब से म्यूचुअल फंड का मार्केट है, वो जो इन्वेस्टर कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहे, स्टिल आज के मार्केट में भी जो आज मार्केट इतना डाउन चल रहा है पिछले कई टाइम से, उसमें भी उन इन्वेस्टर ने कंपाउंडेड 15 से 20% अलग अलग स्कीम से हिसाब से रिटर्न बनाया है। तो आप अभी से पैनिक ना होके अपने यूनिट्स को सेल नहीं करें या आपके पास जो स्टॉक है उसको सेल नहीं करें, एवरेजिंग करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आपके पास सरप्लस है, जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, वही पैसा आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाएं। उधार लेकर नहीं लगाएं, पर्सनल लोन लेकर नहीं लगाएं। आपके जो सेविंग्स हैं जिसमें से आपको मालूम है कि मैं पैसा लगा रहा हूं और 8-10 साल, 15 साल, 20 साल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में लगाएं और इन्वेस्टेड रहिए। देखिए आपको कैसे रिटर्न मिलते हैं। थैंक यू सो मच।